Students, I hope you are all doing well at your home and enjoying mathematics of class 7th through this e-learning process. Okay, so we are learning about the integers, our first chapter of mathematics, and we did some questions of exercise 1.1. So in our last class, I gave you homework of question number 4, homework of two parts of the question number 4. Okay, and some of you were able to do, but most of you were not able to do it. So I am giving you a hint and you have to do it by yourself. Okay, so the question was that you have to find the numbers whose difference is maximum. Okay, so these are the numbers. You have to take numbers. So from this box you have to select any two numbers whose difference will be maximum. Okay, by means of maximum is आपको उसको सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में जो नंबर मिलेगा वो सबसे ज़्यादा होगा. अब मैक्सिमम का मतलब ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैक्सिमम का मतलब ये है कि वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम का मतलब यही है कि सबसे बड़ी वैल्यू. ठीक है, अगर नेगेटिव में आएगी तो वो तो कम होगा. मतलब मैक्सिमम अगर हमको चाहिए तो हमको पॉजिटिव नंबर चाहिए रहेगा एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन. ठीक है, मतलब कि अगर मैंने सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया उसके बाद में जो रिजल्ट मिल रहा है मेरे को पॉजिटिव मिलना चाहिए. ठीक है, सबसे पहली हिंट तो ये है, हमको क्वेश्चन देख के ये समझ में आ रहा है. तो अब मेरे को इन में से ऐसे नंबर सेलेक्ट करना है कि मैंने सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करा तो मुझे पॉजिटिव नंबर मिल रहा है. ठीक है, अब अगर सपोज मैं -5 और 4 ले लेता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, -5 -4. ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ, करके देखते हैं. मैंने सपोज -5 और 4 को सिलेक्ट किया तो इनका डिफरेंस क्या होगा, -5 -4. ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव साइन हियर. तो ये हमको क्या मिलेगा, ये वी विल गेट अ -9 हियर. बट दिस इज़ अ नेगेटिव नंबर, सो इट विल बी नॉट अ मैक्सिमम वैल्यू according to this question. Okay, so we have to select a different number here. Now suppose if I select a negative number and a positive number and I subtract a negative number from a positive number. Suppose if I select these two number again, but I am subtracting -5 4 from 5. Sorry, I am subtracting -5 from 4. Okay, just like this. ठीक है, मतलब क्या, मैंने -5 को 4 में सब्ट्रैक्ट किया है तो मेरे को क्या मिला, 4 + 5, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हुआ, प्लस का साइन मिल गया, तो ये क्या मिला, ये क्या हुआ, ये बन गया 9 का. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये -9 हमको पहले मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, +9. तो ये एक तरह से पॉजिटिव नंबर तो हमको मिल रहा है, लेकिन अब हमको बड़ी वैल्यू चाहिए. ठीक है, ये तो हमने एक एग्जाम्पल देख लिया, हिंट देख ली कि 4 + 5 जो अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर ले लूँ और उसमें से नेगेटिव नंबर का अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो मेरे को एक पॉजिटिव नंबर मिल सकता है. ठीक है, अब मेरे को मैक्सिमम नंबर डिपेंड किस पे करेगा, मैक्सिमम नंबर डिपेंड इस पे करेगा कि हम कौन से दो नंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं. तो ये तो हो गया कि हमको जो नंबर सिलेक्ट करना होगा वो ऐसा करना होगा कि एक तो पॉजिटिव नंबर होगा और एक दूसरा नेगेटिव नंबर होगा, और नेगेटिव नंबर में से नेगेटिव नंबर्स को हम पॉजिटिव नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा. ठीक है, तो अब इस बॉक्स में देखने पे हमको ये दिखता है कि अगर मैं -11 20 ले लूँ, एक बार 20 में से अगर मैं -11 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो मेरे को मिल जाएगा 31. ठीक है, ये एक हाई वैल्यू है, लेकिन ये मैक्सिमम है क्या, ये मैक्सिमम होगी जब बाकी जो नंबर्स है उनका डिफरेंस अगर इससे कम आता हो. ठीक है, अगर हम एक नंबर और सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर मैं एक नंबर इनमें से जैसे फॉर एग्जांपल 20 और -21 को सिलेक्ट करता हूँ
ठीक है। तो 20 में से मैंने -21 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला हमको, 20 माइनस माइनस प्लस 21, तो मेरे को मिला 41। ओके, सो क्या ये नंबर, जितने भी नंबर है उनमें से मैक्सिमम हो सकता है? अगर ये हो सकता है तो मैक्सिमम होगा, नहीं है तो फिर हमको दूसरा नंबर सिलेक्ट करना होगा। लेकिन सिंस दिस नंबर is maximum because any other combination of the numbers we have is not getting a difference of any difference around this 41। ओके, तो इस 41 के आसपास कोई सा भी नंबर मेरे को सब्ट्रैक्ट करने पे नहीं मिल रहा है। एक नंबर मेरे को मिला 31, लेकिन वो 41 से छोटा था। ठीक है, तो मैं ये इसलिए बोल दूंगा कि जो दो नंबर हमको बोलने की, जो दो नंबर हमको डिफरेंस निकालना था जिस दो नंबर का, ठीक है, तो वो दो नंबर 20 और -21 होंगे। ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ डाउट है आप इसको एक बार फिर चेक करिए और आप एक बार फिर ये देखिए कि इनमें कोई दूसरे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं क्या। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, जो पहले भी था और अभी भी इसके आगे भी रहेगा, क्योंकि ये मैंने आपको एक हिंट दी है। बस मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है कि 20 माइनस का -21 गिव्स 41, दिस इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू। बट आपको हर एक नंबर्स का कॉम्बिनेशन चेक करके देखना होगा। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन पूरा हो माना जाएगा। अब इसका जो फोर्थ पार्ट था वो था कि फाइंड 4 नंबर हुज सम इज़ 5। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था ये सभी ने गलत किया है, एक दो को छोड़ के। आप सब ने क्या कर रहा है, आपने ना नंबर्स को सिलेक्ट ऐसे कर लिया कि इनका सम 5 आ रहा है। कैसे कर लिया कि जैसे कि 4 + 1 तो ये 5 कर दिया, 4 + 1 5 कर दिया। फिर उसके बाद में जो दूसरे कॉम्बिनेशन हैं उनको सिलेक्ट करके आपने ऐसे करते करते 5 करते गए। ठीक है, लेकिन ये गलत है। आपको क्या करना था, आपको ये करना था, आपको 4 नंबर्स, मतलब आपको 4 डिफरेंट नंबर्स को यूज़ करना था जिनका सम करने पे आपको आंसर 5 मिले। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको इनमें से 4 नंबर्स ढूंढने हैं, 4 नंबर्स, 4 डिफरेंट नंबर्स। You have to select 4 different numbers from these box and make sure that the sum of these 4 numbers is equal to 5. Okay, so I had given you a hint of this question again, so you have to give your answer to me as your homework. Okay, so हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। फोर्थ क्वेश्चन हम देख चुके थे, अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन ये है, ओके, लेट्स फर्स्ट रीड इट आउट। इट स्टेट्स दैट चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। ओके, व्हाट इज अ मैजिक स्क्वायर? ओके, मैजिक स्क्वायर is a square in which some numbers are written in it and whose rows and columns and diagonal have the same sum। मतलब जो हॉरिजेंटल जो होती है इसको हम रो बोलते हैं, जो वर्टिकल जो रो होती है लाइन उसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो -7 -7 -6 -4 ये एक रो में है और 7 -4 0 -5 जो है ये एक कॉलम है। ठीक है, तो ये रो 1 हो जाएगी, ये रो 2 होगी, रो 3 और रो 4। Similarly, this will be column 1, this will be column 2, this is column 3, and at last this is column 4. And then we have a diagonal, this is a diagonal and this is a diagonal, so this is a diagonal 1,
and this is diagonal 2. ओके, अब हमको ये मालूम है कि स्क्वायर क्या आता है. ओके, वी नो व्हाट अ स्क्वायर इज. स्क्वायर इज अ 4-sided polygon whose sides are equal and whose diagonals are also equal. ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि ये हमको वैसे दिख ही रहा है, अगर मैजिक स्क्वायर बोला तो ये स्क्वायर ही होगा, तो हम फिर भी एक बार देख लेते, चेक करते. अगर ये सपोज़ कि ये जितने भी ब्लॉक है अगर ये इक्वल साइज़ के हैं तो ये 1 2 3 4, सो 1 2 3 4, तो 1 मतलब लेंथ और ब्रेड्थ सेम वैल्यू है. उसके बाद में अगर कॉलम देखें तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो कॉलम भी इक्वल है, मतलब कि ये स्क्वायर तो है. जस्ट हम चेक कर रहे थे क्योंकि ये तो वैसे भी क्वेश्चन में दे रखा था कि ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर ही होगा ऑब्वियस. ओके, अब मैजिक स्क्वायर क्या होते हैं कि जिसका सम करने पे उनका सम हमेशा सेम रहे, मतलब कि अगर मैं रो में कोई सी भी एक रो में सेम सम कर रहा हूँ तो वो जो उसका जो सम का रिज़ल्ट आएगा वो हर रो के सम का रिज़ल्ट आएगा. जैसे कि सपोज़ मैंने रो 1 लिए, रो 1 में जो मैंने एलिमेंट्स है वो, ठीक है, जो नंबर्स भी लिखे हुए हैं उसको अगर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे कोई भी नंबर मिलता है तो वही नंबर मुझे रो 2 के एलिमेंट्स ऐड करने पे मिलेगा, 3 के ऐड करने पे मिलेगा, 4 के मिलेगा, और इसी तरह कॉलम 1 2 3 के भी ऐड करने पे और डायगोनल 1 2 3 के भी ऐड करने पे मिलेगा. ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैजिक स्क्वायर. तो हमको क्या करना है अब यहाँ पे, वी हैव टू चेक वेदर इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर और नॉट. ओके, हाउ डू इट, वी विल डू बाय परफॉर्मिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और अर्थमेटिक ऑपरेशन. ओके, बाय रो बाय रो और column by column and at last diagonal by diagonal. So first we will start from this row 1. 7 minus 7 minus 6 plus 4 means here 7 minus 7 plus, क्योंकि हम वो कर रहे हैं एडिशन सम कर रहे हैं तो वैसे यहाँ पे प्लस आएगा, देन वी हैव minus 7 देन प्लस minus 6 प्लस 4. ओके, तो क्या मिलेगा, 7 minus 7 minus 6 plus 4, 7 minus 7 0, minus 6 plus 4 minus 2. ठीक है, अब तो ये कि रो 1 का जो इसमें जो नंबर्स है उनका सम करने पे मेरे को -2 मिल रहा है. अगर सारे रोज़ को सम करने पे जितने भी रोज़ में जितने भी नंबर है उनको सम करने पे हर रोज़ के सम अगर -2 आ रहा है, या फिर हर कॉलम को सम करने पे हर कॉलम के नंबर्स को सम करने पे अगर मुझे सेम नंबर मिल रहा है जैसे -2 मिल रहा है, तो हम इसको बोल देंगे कि ये मैजिक स्क्वायर होगा. ठीक है, हम चेक करते हैं फिर से. ये तो था रो 1 का. अब रो 2 की बारी. तो रो 2 क्या होगा, रो 2 होगा -4 प्लस 2 प्लस 1 1 प्लस -1. ओके, -4 प्लस 2 प्लस 1 और ये -1 -1 गेट कैंसल, -4 प्लस 2 इक्वल्स टू -2. ठीक है, तो रो 2 का भी सम -2 आ गया. फिर रो 3 का देखते हैं, तो 0 प्लस -2 प्लस -3 प्लस 3, तो ये क्या मिलेगा. 0 को अगर हम लिखे ना लिखे बात है कि क्योंकि ऐड करने पे सेम नंबर मिलेगा, 0 कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. प्लस -2 -3 प्लस 3 get cancelled, then I have here -2. Then row 4 will be -5 plus 5 plus 6 plus -8. Okay, -5 plus 5 plus 6 plus minus get minus, so -5 plus 5 get cancelled, 6 minus 2 gives me -2. Okay, very simple. Any doubts? If you have any doubts regarding anything, you can contact me. Then we have column 1. column 1 में क्या होगा, 7 प्लस -4. ठीक है, 7 के बाद में प्लस आएगा, प्लस -4, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पे करा. उसके बाद में +0, उसके बाद में +-5,
तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो फिर क्या होगा, -5 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -5। तो 7 - 4 मेरे को मिला 3 - 5, तो मेरे को मिला -2। सो आई हैव हियर sum of column 1 elements is -2. Then we have column 2, -7 +2 -2 +5. Okay, so -2 and 2 get cancelled, so I have -7 + 5 -2. Okay, then for column 3 we have -6 + 1 -3 +6. So this 6 and -6 get cancelled, and I will have 1 - 3 gives -2. Okay, at last we have a column 4. So 4 plus minus gives me -1 +3, and again plus minus gives me -8. So 4 - 1 gives me 3 plus 3 - 8. Sorry, 3 minus 4 - 1 3, 3 - 8 gives me -5. ओके, हम प्लस माइनस का साइन का आपको मैंने बताया था कि अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के बाद में, ठीक है, जैसे प्लस या माइनस करते हैं तो वो नंबर का साइन लेंगे जो नंबर बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे क्या +3 और -8, +3 बड़ा है कि 8 बड़ा है, सॉरी 3 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, तो हम साइन के लेंगे इनके ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में 8 का, तो 8 का साइन क्या है माइनस। ठीक है, तो अब क्या हुआ 3 - 5 गिव्स मी -2। ओके, तो ये तो हुआ रोज का भी हो गया और कॉलम का भी हो गया। अब हम देखते हैं डायगोनल का। तो ये डायगोनल फर्स्ट को ले लेता हूँ मैं, दिस डायगोनल। ओके, तो दिस डायगोनल इज 7 + 2 -3 and -8. Okay, so 7 + 2 gives me 9, -3 -8 gives me -11, 9 - 11 gives me -2. Okay, and at last we have diagonal 2. So this will be our diagonal 2. Okay, so let's perform here. What do we have here? We have 4, then we have +1, then we have -2 and then -5. ओके, यहाँ पे मैं इक्वल लगाना भूल गया हूँ, तो सॉरी। ओके, यहाँ पे सब जगह इक्वल आएगा क्योंकि हम सबका सम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने करा। ठीक है, कॉलम का सम करा तो कॉलम का सम के आगे इक्वल लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या हुआ 4 + 1, इसको स्क्वायर को हटा देता हूँ मैं। 4 + 1 gives me 5, 5 - 2 and -5. 5 - 5 get cancelled, so I have -2 here. So what do we have here? We have sum of rows is -2 everywhere, and we have again -2 in the sum of columns, different columns. Okay, and we also have sum as -2 of 4 columns, first and second. Okay, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोज कॉलम्स और डायगोनल का सम जो है वो सेम आ रहा है। सेम आएगा तो क्या होगा, सेम आएगा तो वो मैजिक स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस। ठीक है, ये 3 डॉट का मतलब होता है सिंस। सिंस sum of rows equal to sum of column equals to sum of diagonal. Okay, therefore this is a
मैजिक स्क्वायर। ओके, सो दिस इज अवर आंसर। ओके, सो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में भी मैजिक स्क्वायर है कि नहीं ये हमको चेक करना है, सो आई विल लीव इट एज योर होमवर्क। ओके, so we will come to our next question, which is question number 6. So first we will read it out. Question number 6 states that a taxi driver started his first trip from the taxi stand towards south. Okay, he covered 75 kilometers in this direction to reach town A. From there he traveled back on the same road and covered 90 kilometers to reach another town B. Okay, so first part of this question is how far is he from the stand. अभी इसको कैसे समझेंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एक नंबर लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ, ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि इस साइड में नॉर्थ है, सॉरी साउथ है, यहाँ इस साइड में राइट हैंड साइड में साउथ है। ठीक है, यहाँ पे साउथ है और लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ है। डायरेक्शन की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, पेपर पेन है, इसको कुछ भी डायरेक्शन ले लो आप। हम एज ए कन्वीनियंट के लिए मैं यहाँ पे साउथ ले रहा हूँ राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये बताया है कि टैक्सी स्टैंड। ठीक है, मैंने ये ले लिया, ये हो गया टैक्सी स्टैंड। ठीक है, इसको मैं नाम, ये हो गया मेरा टैक्सी स्टैंड। अब बताया कि टैक्सी स्टैंड से एक ड्राइवर ने उसकी जर्नी स्टार्ट करी और वो गया फ्रॉम द टैक्सी स्टैंड टुवर्ड्स द साउथ। ओके, साउथ में ट्रेवल किया कितने, ही कवर्ड 75 किलोमीटर इन दिस डायरेक्शन टू रीच टाउन हेड। साउथ में 75 किलोमीटर्स उन्होंने ट्रेवल किया एक टैक्सी ने और पहुंचा टाउन हेड। ठीक है, तो ये टाउन ए। ठीक है, तो ये कितने किलोमीटर गया, ये गया 75 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस होगी 75 किलोमीटर। ओके, फिर आगे क्या है, फ्रॉम देयर। ओके, फ्रॉम देयर मतलब कि टाउन ए से ही ट्रेवल्ड बैक ऑन द सेम रोड एंड कवर 90 किलोमीटर्स टू रीच अनदर टाउन बी। तो टाउन ए से ही उन्होंने जो टैक्सी थी वह वहाँ से वो गई 90 किलोमीटर्स इन अपोजिट साइड टू रीच टाउन बी। तो यहाँ से टैक्सी वापस स्टार्ट हुई और गई टाउन बी। तो ये टाउन बी। ठीक है, और ये कितने डिस्टेंस पे कवर की उन्होंने, उसने कवर की 90 किलोमीटर। तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई, ये हो गई 90 किलोमीटर। ठीक है, आप इसको कैसे समझ सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं ऐसे कि सपोज मेरे को जाना है श्रीकोल। ठीक है, हम मंदसौर में रहते, ये है सपोज कि ये महाराणा प्रताप चौराहा हमारा। ठीक है, महाराणा प्रताप। ठीक है, मैं महाराणा प्रताप चौराहे पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, मेरे को जाना है श्रीकोल, तो मैं गया श्रीकोल। तो ये रहा श्रीकोल। ठीक है, तो ये था श्रीकोल। कितने किलोमीटर था पता नहीं, शायद 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा, 2 किलोमीटर मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक टेम्पो लिया महाराणा प्रताप से श्रीकोल की तरफ, उसने मेरे को 2 किलोमीटर वापस छोड़ा। ठीक है, अब वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से ये हुआ कि वो टेम्पो ने टर्न ले लिया श्रीकोल पे उसको एक सवारी और मिली, वहाँ से उसको एक पैसेंजर और मिल गया। तो उस पैसेंजर को कहाँ जाना था, उसको जाना था बीपीएल चौराहा। तो क्या करा टेम्पो वापस स्टार्ट हुआ, वो गया फिर
बीपीएल चौराहा। तो बीपीएल चौराहा जाने के लिए क्या है, वही रास्ता मिलेगा, उसी रास्ते से जाते जाते महाराणा प्रताप आएगा वापिस। महाराणा प्रताप आने के बाद में क्या आएगा, फिर आएगा ये बीपीएल चौराहा। तो ये रहा हमारा बीपीएल चौराहा। ठीक है, तो अब ये कितने किलोमीटर होंगे, ये होगा 5 किलोमीटर के आसपास। तो मैं इसको नाम मान लेता हूँ 5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो पहले वो टैक्सी स्टैंड से टाउन ए गया, फिर टाउन ए से टैक्सी गई टाउन बी में। तो ये कुछ डिस्टेंस इस तरह से ट्रेवल कर रहा है। अब पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टैंड। ठीक है, हाउ फार इज़ द स्टैंड मतलब कि जो स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है, वहाँ से जो टाउन बी है वो कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो कितने डिस्टेंस पे है, मतलब कि हमको ये जो डिस्टेंस है ये फाइंड करनी कि ये क्या है। ठीक है, क्योंकि ये ही बताएगा कि टैक्सी स्टैंड से टाउन बी के बीच की डिस्टेंस जो है कितने दूर पे है वो, है ना। तो अगर मेरे को ये डिस्टेंस फाइंड करनी है तो मैं कैसे करूँगा, मेरे पास में क्या है, टाउन ए से लेके टाउन बी तक की डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, मेरे पास ये डिस्टेंस है। फिर मेरे पास क्या है, टैक्सी स्टैंड से टाउन ए की डिस्टेंस है ये रही। तो अगर मैं टाउन ए से टाउन बी की टाउन ए से टाउन बी की जो डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, उसमें से अगर मैं टैक्सी स्टैंड और टाउन ए की जो डिस्टेंस है 75 किलोमीटर, अगर मैं उसको माइनस कर ले, सब्ट्रैक्ट कर लूँ, तो मेरे को ये मिल जाएगी। कैसे, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ एक और। मेरे पास ये लेंथ है, एक लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन आप सब जानते हैं। ये लाइन है एक कितनी 5 सेंटीमीटर की मान लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब मेरे पास एक लाइन और है, ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 से ज़्यादा ही है, ये भी 5 से ज़्यादा ही है, लेकिन सब चलो ये 8 मान लेता हूँ इसको, 8 सेंटीमीटर और इसको 5। ठीक है, अब तो नहीं है, अब तो लग रहा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 8 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। अब मेरे को करना है, जानना है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो लाइन है, इसकी लेंथ कितनी होगी, मतलब कि इसकी इतनी लेंथ कितनी होगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर देखो कि मेरे को इतनी डिस्टेंस निकालनी, तो मैं क्या करूँ, सिंपल सी इतनी डिस्टेंस में से अगर मैं इसको माइनस कर लूँगा तो मेरे को ये मिल जाएगी। सब थोड़ा सोच के देखना कि अगर मेरे पास इतना बड़ा डिस्टेंस है, उसमें से मैंने अगर इतने वाले पोर्शन को माइनस कर दिया तो मेरे को ये मिल जाएगा, तो यही चाहिए हमको। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमको यही करना है। यहाँ पे भी क्या है, मेरे पास ए से टाउन ए और टाउन बी के बीच की डिस्टेंस 90 किलोमीटर है, हमारे पास में है। हमारे पास में टैक्सी स्टैंड से टाउन ए के बीच की डिस्टेंस भी है 75 किलोमीटर। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड अ डिस्टेंस बिटवीन टैक्सी स्टैंड एंड टाउन बी। How can we do this? We can do this by subtracting this distance from this distance from this distance. Okay, so the distance between taxi stand and टाउन बी इज कितनी होगी, 90 किलोमीटर माइनस 75 किलोमीटर इक्वल्स टू 15 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। देन वी हैव सेकेंड पार्ट, that if the distance of towards the south is denoted by a positive number, then how will you represent distance towards the north. Okay, so we will make here again जो हमने यहाँ बनाया था। ठीक है, तो ये हमारा साउथ था राइट हैंड साइड में, ठीक है, और नॉर्थ था हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे वी हैव टैक्सी स्टैंड, okay, we have town A here and we have town B here. Okay,
कुछ नहीं करा हमने, वैसा कैसे लिख दिया। अब बोला है कि अगर साउथ में ओके कि अगर हम साउथ में अगर ट्रेवल करें तो हम अगर उसको पॉजिटिव नंबर से अगर डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम नॉर्थ में ट्रेवल करेंगे तो हम उसको किस नंबर, हम उसको कौन से साइन से डिनोट करेंगे। तो अगर हम देखें तो ये हमको है ना एक तरह से नंबर लाइन जैसे डिनोशन करके नंबर लाइन की तरह डिनोट करना, नंबर लाइन की तरह ही दिखेगा। कैसे, सब अगर मैं टेक्सास स्टोन को अगर मान लूँ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब ज़ीरो प्लेस पे, सॉरी ओरिजिन नहीं बोलना है, ज़ीरो, ठीक है, ये ज़ीरो मान लिया। अब अगर जो टाउन है उसको मैंने मान लिया 75 पे, क्योंकि ये टैक्सी स्टैंड से टैक्सी भी टाउन है के बीच की डिस्टेंस 75 किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको मान लिया 75 किलोमीटर, फिर टाउन ए से टाउन बी के बीच की डिस्टेंस थी 90 किलोमीटर और टैक्सी स्टैंड से कितनी थी 15 किलोमीटर। तो टैक्सी स्टैंड से थी 15 किलोमीटर, तो यहाँ पे अगर मैं 15 लिखता हूँ तो टैक्सी स्टैंड से 15 किलोमीटर मतलब माइनस का 15। तो अगर मैं राइट हैंड साइड में अगर मैं पॉजिटिव नंबर्स के डिनोट कर रहा हूँ, जैसे अगर नंबर लाइन में करते हैं, तो नंबर लाइन की तरह हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को किससे करेंगे, नेगेटिव नंबर से। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने -15 लिखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, नॉर्थ है। तो अगर हम साउथ को पॉजिटिव नंबर से डिनोट कर रहे हैं तो हम नॉर्थ को किससे करेंगे, नेगेटिव नंबर से। सो वी विल डिनोट नॉर्थ बाय नेगेटिव नंबर। ओके, सो थर्ड पार्ट हमारा लास्ट, फाइंड द इंटीजर दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम टैक्सी स्टैंड टू टाउन बी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, क्या है, टैक्सी स्टैंड से टाउन बी की तरफ जो ट्रेवल करने पे जो हम कौन से इंटीजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने अभी जैसे बताया कि हम अगर नॉर्थ में जा रहे हैं, जैसे लेफ्ट हैंड में जाते हैं, तो हम उसको नेगेटिव नंबर से डिनोट करते हैं। तो टाउन बी को हमने जो ज़ीरो टैक्सी स्टैंड से टाउन बी के बीच की डिस्टेंस 15 थी, तो सिंस हम लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं, मतलब नॉर्थ साइड में जा रहे हैं, तो हम उसको नेगेटिव नंबर से लेंगे, ठीक है। तो इंटीजर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा -15। ओके, तो ये हो गया आज का आपका आंसर, ठीक है। सो आज हमने 2 क्वेश्चन देखे, एक तो मैजिक स्क्वायर का और एक ये टैक्सी वाला। तो जो मैजिक स्क्वायर का जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूँ। सो आप ये होमवर्क करिए और कुछ जो डाउट्स आते हैं देन लेट मी नो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड वी विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।